Okay. Questions? Yes, Nirveji. हेलो मैम, गुड Hello. आफ्टरनून। Good afternoon. मैम एक्चुअली मुझे पूछना था कि डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए इन अ चाइल्ड, ओके, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? लाइक माय सन इज 4 years ओल्ड, बट उसका See, डाइजेस्टिव सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं लग रहा है मुझे। हाँ, सबसे पहले तो बच्चों में डाइजेस्टिव सिस्टम इट डिपेंड्स, क्योंकि हमको लगता है कि हाँ बच्चे हैं तो आपके दिमाग में ये रहता है कि इतना उनको खाना है। ओके, सो वी आर दैट, यू नो, इन दैट स्टेट दैट okay, the kid has to eat this much, this quantity and all those stuff. Or this is quite a bit contradictory, okay, because जब हम लोग बॉडी, बच्चों का जो बॉडी रहता है वो उनके लिए जितना चाहिए वो उतना ही खाता है। ओके, हमारे एक्सपेक्टेशन से अलग हो सकता है। दिस इज वन सिनेरियो वेरी कॉमनली सीन इन ऑलमोस्ट ऑल द पेरेंट्स। नाउ digestive system is not proper when, if at all, the kid is not having food, okay, वेरी मतलब बिल्कुल भी खाना नहीं खा रहा है, या फिर टॉयलेट ठीक से नहीं पास कर रहा है। If this is the scenario, then yes, the kid has digestive issues. Then you need to give a medicinal intervention and stuff like that. So you have यस to. मैम, उसको था ये प्रॉब्लम एक्चुअली कॉन्स्टिपेशन का, तो नाउ ही इज बेटर। मतलब ऐसा तो बीच बीच में कभी कभी ऐसा हो जाता है, मतलब वो हल्का सा भी, जैसे बिस्किट भी मैं उसको खिलाती नहीं हूँ, बिस्किट एंड ऑल दैट ज्यादा, पर कभी कभी दे आर किड्स, सो एकदम कंप्लीटली अवॉइड नहीं कर सकते हैं। This, if that happens, give them, if at all it is only regarding the toilet issue, then you can give him, water, ample amount of hot water, and your ghee, fibers. These all things you can give. So that will take care of the, motions. ओके, सो दैट्स द ओनली थिंग, मतलब एनीथिंग एल्स आई कैन नॉट डू कि उसका स्ट्रांग हो जाए डाइजेस्टिव सिस्टम? जैसे See, they are हर हर kids. डे It is. वगैरह दे सकते हैं, हर डे नहीं नहीं नहीं, ऐसा please कुछ? don't administer medications in the kids. Avoid as much as medications. भले ही वो हरडा वगैरह हो, त्रिफला हो, बिकॉज हरडा त्रिफला भले ही वो सेफ है, मेडिसिन है, बट एंड ऑफ द डे वो मेडिसिन है। Why you want to interfere with the kids this, no? At the young ओके age of 4 years, why you want to interfere with that? ओके, सो आई जस्ट लीव इट एंड आई प्रोवाइड हिम विद फाइबर एंड Give a lot of fruits, papaya khilao, kela khilao, that will help in, या ही ईट्स। give that. That is enough. Why you want to ओके give medications? ओके, नो बिकॉज समटाइम्स फूड डाइट भी थोड़ा Sometimes हेवायर is हो different. जाता है। हाँ, Sometimes it is different. On and regular, it is not good, but sometimes it is expected. They are kids. और मैम Sometimes कभी कभी आपका भी हो जाता ऐस है। हाँ, मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि वो दिन में 3 बार भी जाता है, सो आई No, वंडर व्हाट्स no, रॉन्ग। no, 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 nothing. It's their body, their body. It is a natural phenomena how the body works. As ओके good as the kid is having properly his activities, his activeness is all normal, forget everything. Don't ओके stress much. See ओके that ओके, their diet, they are having all the foods, fruits, vegetables, all the food, whatever वेजिटेबल्स is ही there, डिफिकल्ट है। वो आपको देना पड़ेगा. हाँ, You don't have वो option थोड़ा in that. टफ है, बट You have to ट्राइंग, आई एम work ट्राइंग। on that. Yeah. या और मैम और एक चीज पूछना था डायबिटीज के बारे में, जैसे एडिशनल, लाइक आई मदर शी हैज डायबिटीज, ठीक है, तो उसको आई थिंक स्ट्रेस लेवल की वजह से है, एंड प्रीलॉन्ग डिजीज जो उसको थायराइड है, उसकी वजह से उसको आई थिंक डायबिटीज है। स्वीट का उसका इतना नहीं है, बट उसका है ना कभी कभी एकदम लेवल शूट अप हो जाता है, मतलब लाइक 200 220 ऐसे, तो उसके लिए कुछ आयुर्वेदिक हम टैबलेट्स दे सकते हैं? हाँ, you can give. There are a lot of. जो आपने दिया है उसमें से मैं No, कोई भी एक चूज करके नहीं ऐसे कर सकते हैं? नहीं? नहीं, वो रैंडम ये नहीं है कि कोई भी एक अच्छा लग रहा है तो हाँ चूज करके आप एग्जैक्टली, दे दो. दैट्स व्हाट। नो,
it has to be given under strict doctor's supervision, or Okay. you have to So consult a doctor and then the doctor will okay, prescribe. आयुर्वेदिक डॉक्टर लाइक Yes. तो मैम इनका क्वालिफिकेशन कुछ स्पेसिफिक होना चाहिए आयुर्वेदिक डॉक्टर का कि नॉर्मल एक ही रहता है, बिकॉज कुछ स्पेशलिस्ट होते हैं, तो आई एम नॉट श्योर अबाउट आयुर्वेदा में क्या No, होता है. Ayurveda, see, Ayurvedic doctors, everybody they should have basic BAMS तो उनके पास रहना ही हाँ. चाहिए डिग्री, but after Okay. that it is based on the specialization. Some are specialized in Panchakarma, some are in Kaya Chikitsa, some are in Kaya Chikitsa is basically the medicine, some are in Bhaishajya, pharmacology. In this way there are a lot of this, but yes, I mean, like experience counts and clinical knowledge counts. Okay. So more than that, more than degree, knowledge counts. ऑफ कोर्स. ओके मैम, तो इसमें पंचकर्मा कौन सा कर सकते हैं, लाइक वो तो पेशेंट को देखने के बाद बता सकते हैं. बाद ही बोल सकते हैं. जी 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 जी. ओके, ऑलराइट मैम, थैंक यू सो मच. यस प्रियंका जी. गुड आफ्टरनून मैम. गुड आफ्टरनून. मैम एक्चुअली मेरी डॉटर वो भी 4 इयर्स की है. अभी ना मैम एक्चुअली उसको ना क्रेविंग्स होने लगे हैं, जैसे जैसे ही उसने खाना खाया उसको वैसे ही लगता है कि मुझे कुछ खाना है. तो मैं ना एक्चुअली उसको ड्राई फ्रूट्स वगैरह दे देती हूँ, पर रात में ड्राई फ्रूट्स थोड़ा प्रॉब्लम तो नहीं करेगा ना? अगर वो डाइजेशन उनका सही से हो रहा है विदाउट एनी प्रॉब्लम, देन यू कैन गिव, नो हार्म इन दैट. हाँ मैम, उसको ऐसा तो ऐसा सच कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सब उसका ठीक है. बट मैम अभी उसको वो बट मुझे लगता है कि मैं ड्राई फ्रूट भी कितना दूं, क्योंकि जैसे आफ्टरनून में उसने लंच लिया उसके बाद फिर उसको क्रेविंग्स होते हैं, या फिर डिनर के बाद, मतलब उसको ये 2 टाइम्स ही होते हैं, पोस्ट लंच एंड पोस्ट डिनर. तो मैम फिर मुझे लगता है कि अगर बहुत ज्यादा ड्राई फ्रूट्स दूंगी तो कुछ गड़बड़ तो नहीं होएगी, या फिर अगर कोई और नहीं ऑप्शन? अच्छा. नहीं, nothing. Fruits and dry fruits are good. You can give them. No अच्छा harm. मैम, खाने के बाद फ्रूट्स भी कोई प्रॉब्लम नहीं है? Give a gap. Give a gap. Give a gap. मैम प्लीज एक आध कोई और ऑप्शन बता दीजिए, क्योंकि वो तुरंत ही मांगती है, मतलब. ऐसा कुछ ऑप्शन ऐसा नहीं है. ओके. बिकॉज अगर हम लोग वो देखने जाएंगे तो एग्जैक्ट ऑप्शंस, तो फिर उनका प्रकृति क्यों क्रेविंग्स हो रहा है या फिर कुछ ये हो रहा है, वो हमको उनको देखना पड़ेगा. ऑन एंड जनरल यू कैन गिव फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स, नो इश्यूज. ओके. और मैम मैम एक्चुअली वो जब भी तक 2.5 इयर्स की थी तब तक वो हार्डली कभी बीमार होती थी, मतलब कोल्ड हो जाता था, फीवर अगर होता भी था तो वो मैं बस होम रेमेडीज से ही ठीक कर देती थी. बट मैम अभी कुछ टाइम से ना वो बार बार बीमार होने लगी है. तो डॉक्टर को दिखाइए. हाँ मैम, वो सब. आयुर्वेदिक डॉक्टर से कंसल्ट करवाइए. ठीक है. अच्छा. ओके ओके, थैंक यू मैम. यस कायन जी. हाँ जी मैम. मैम मेरा क्वेश्चन है कि जैसे अभी हमने आयुर्वेदा का अगर हमने बेसिक करना है, जैसे ये कोर्स है हमारा, इसके अकॉर्डिंग हमें प्रकृति नहीं पता तो हम कुछ भी नहीं कर सकते. वाता देखो, पिता कफा, प्रकृति नहीं पता कुछ भी नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है. लाइक अगर अगर हमें किसी का पता होएगा इसमें पिता दोष है, हम जस्टिफाई करेंगे तभी उसको हम आगे वो नहीं करेंगे ना. नहीं नहीं नहीं, हम लोग आपको विकृति जस्टिफाई करने नहीं बोल रहे हैं. वो इंसान उसका प्रकृति क्यों है, आपको डाइट प्लान करने के लिए आसान हो जाता है. लेकिन अगर अब वो बंदे फॉर एग्जाम्पल वात प्रकृति का है, तो अगर उसमें पित्त बढ़ा है तो एसिडिटी प्रॉब्लम्स वगैरह बहुत ज्यादा दिखने मिलते हैं. तो फिर आपको अगर पता है कि वात प्रकृति का है, तो फिर ये पित्त वगैरह जो है वो अलग है. ओके. वो जज करने के लिए, वो डायग्नोस करने के लिए हम लोगों ने आपको नहीं बताया है. हम आपको उनका जो प्रकृति है और उनका भूख कैसा है, उनका अग्नि कैसा है, ये चीजों पे हम लोग आपको देख के बात डाइट प्लान करने बोला है. ओके. ओके ओके. नहीं तो जैसे अभी डाइट प्लान है, हमें सिखाएंगे आप, या बस हमको वो खुद से ही अपना दिमाग लगा के सोचना पड़ेगा कि इनको हमने मधुर आंवला कषाय देना है या ऐसा कुछ है? हाँ,
कोई देखिए हर इंसान का यहाँ पे हमारे पास जनरलाइज्ड डाइट प्लान तो नहीं है ना, हम लोग बार बार इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हर इंसान यूनिक है। तो आपके बिल्कुल पास बिल्कुल। कितने लोग आएंगे उन हिसाब से हम लोग रेडीमेड डाइट प्लान तो आपको नहीं दे सकते ना। सही बात बिल्कुल। है। तो जैसे 1 महीने के कोर्स के बाद जैसे ये पंचकर्मा, विरेचना, ये तो हमें कोई सर्टिफाइड आयुर्वेदिक डॉक्टर है वही कर सकता है ना, हमें तो बस एक इंसाइट मिल रही कि आयुर्वेद में होता क्या-क्या है। एग्जैक्टली इंसाइट मिल रही है और हमारे पास और इन डेप्थ आपको पढ़ाई करनी है डिसीज वाइज वगैरह जो है, तो हमारे पास एडवांस कोर्सेस है। ओके मैम, ओके मैम, ठीक है मैम, थैंक यू। यस हेमा मालिनी जी। Good afternoon, ma'am. गुड आफ्टरनून। I have a doubt actually. I am a yoga instructor. So before suggesting any yoga protocol for a person, is it necessary to know the prakriti of a person? Yoga and prakriti not I mean like it's not mandatory that they should be assessed, but yes, if at all you know the prakriti of the person, you can be more precise and more it becomes a bit more easier. That's what I mean, like prakriti you can apply it in any part, any field, any healing modality, because it is like you are getting a guideline of the person, a blueprint of the person. So according to that blueprint you can start constructing, irrespective of whatever your this is. If at all it is in the cosmetics, you can do according to the prakriti. If at all it yoga according to the prakriti, diet according to the prakriti, healing, counseling according to the prakriti, it becomes just a bit easier. But it doesn't mean that if at all you don't know the prakriti, you before giving the yoga protocol or whatever it is, you need to know the prakriti. It is not mandatory, but yes, because you know about prakriti, you have that tool to apply, implement, then you can do that. I mean, to continue this, ma'am, actually, what I feel like, I'm being a Vata Prakriti, I was doing an advanced yoga course for 3 months. So as soon as I started, like 1 week or so, I had severe constipation. Like 1 hour heavy workout I was doing. So I was Googling, then they said Vata Prakriti, they should avoid all the heavy workouts. They have to go for moderate workout. So because I never used to have, I tried all the measures to cure the constipation, but nothing was working out. And continuously I was doing this high advanced workout also. So in that case, so for diabetic people, like if the person comes with the diabetes, it comes, so I have to give more to increase the metabolism. I have to give more heavy workouts. So in that case, if he happens to be a Vata person, so how will I identify, like I cannot give heavy workouts to increase the metabolism? So how heavy workouts, you even though if at all you're an yoga instructor, correct? So there are specific asanas which increase the metabolism, but they don't have to be very heavy. Even in beginners, we have certain yogasanas which are very light, but at the same time they help in metabolism or in the gut health. It helps improve the gut health, right? So in that way you have to. So that's why I'm telling you, if at all you know the prakriti, it becomes more helpful for you. For example, diabetic person, not everybody will be like Vataja prakriti. The maximum you will get obese people who are having a lot of digestive and metabolic disorder. In that case, their kapha is very predominant. So to decrease that, Vata has to be increased. So in that, heavy workout you can give. So this is how you are implementing. That's what I'm telling. Okay. So yes, now yourself you have experience. Now what we have seen in Vata Prakriti, if you are doing excessive workouts, your Vata gets increased and there's a lot of dryness and then constipation and a lot of things. So you yourself have experienced that, correct? So these are very small things, that's why you can implement this in anywhere, everywhere in order to get better results. Okay. So what is a moderate and what is a heavy? Like it depends on each person to person.
So how will we judge this is moderate for this person, this is heavy for this person? Strength, age, strength of Okay. the person, age of the person, how how active they have been, how regularly they have been working out. All these things you have to take into consideration, correct? Because if at all there's a person who has never worked out in his whole life and suddenly he wants to start, Okay. a person you can't suddenly give, okay, this is your this, so this is minimum workout you have to do. You can't do that, right? Very slowly and gradually you have to start in you could say including or gradual increase of the you could say the strength of the workout. You have to start very gently, in the beginning you have to just give them very basic warm-ups, wherein because their muscles are not used to these kind of heavy workouts. So you have to first prepare the muscles, first prepare their you could say their bones, their joints, to undergo this process. So once the body or all the parts get used to it, again in that you have to look for the posture, the joint alignment, all these things you have to take into consideration, and then slowly and gradually you have to start introducing, very gently. Then that will have very greater result. Even if you're making them do say 2 asanas, in one class, but even then those 2 asanas should be so perfect and so nice, I mean, like so effective that only with that 2 asanas they should feel the difference. That has to be the quality. Nowadays, a lot of yoga instructors, I'm not telling about you, but what I have seen personally, lot of yoga instructors, they concentrate on quantity, quantity, how much we are working out. Yoga is not about, it's not like gymming, 1 hour you're gymming, you're doing 1 hour gym, 2 hour gym. It is not about gymming. Yoga is about quality. Even if you're doing one asana, if you're doing it perfectly and properly, that will be more effective. Instead of doing 5 to 6 yogasanas which are not beneficial, which are not helping you, okay, even if you're doing one yoga, it has to be qualitative, not quantitative. Okay. Okay. Thanks. Yes, Nayana ji. Yeah, good afternoon, ma'am. Good afternoon. Yeah, actually, the thing is, what I feel that is it so, ma'am, that any imbalance of the doshas are because of the our pH balance is not there in our body? Is it so, ma'am? pH No. balance. If your doshas are not balanced, not only your pH balance, any balance of your body will be disturbed. Yeah, I mean to say when the pH level is maintained in our body, then this kind of the inequalities in the dosha, the prakopa is less. Is it so, ma'am? No. It's not When like we that. are when we are talking about doshas, for example, in kapha, if at all kaphaja is increased, their pH value is pH balance is not at all considered, because moreover vata and your kapha, there is alkaline or neutral pH value, whereas only in pitta the pH value is shooted up. So you just on pH value you can't decide that okay, if at all it is maintained, it will be good or it will be not good. If at all you are balancing these 3 doshas, you automatically your pH value, pH level will be, it is just one part, or you could say one factor in your body, Okay. which can be kind of corrected, sort of. So how means we can balance 3 doshas? You have told us lots of things, ma'am. I agree with you. But then also the very quick and short tip, And there is if you want to nothing give quick us. and short and quick tip for the 3 dosha balance. Again, going back to the basics, it is based on your prakriti. What is the balance doshas? That is your balance. Not necessarily your balance will be same for everybody. Yeah, that is Dosha there. yeah, then that is what prakriti. Your prakriti, in that which doshas are there, that balance is your balance. So there is not generalized balance kind of thing. For everybody, there is only one parameter. Okay, vata, pitta, kapha should be in this context. So this is the balance. There is nothing of that sort. The
balanced dosha is for a individual. Okay. Yeah. Yeah, and it's always remain, if somebody is having a prominent of the kapha, then whole the life he will have the same thing, symptoms, in the body, ma'am. See, if at all his kapha is balanced, then he will not have any issues. Issues, okay, But fine. if fine. at all his kapha is always increased, I mean, like he is always doing ahara, vihara, manasika, everything to increase the kapha, then obviously his kapha will shoot up and he will have disbalance. So prakriti is Yeah. completely different, vikruti is completely different. The Yeah, disorder yeah. could be of XYZ dosha involved, but prakriti will be the same. Yeah, you mean to say that if somebody is kapha prominent, then definitely that is little bit He's more in more that prone. Yes, he's more prone. Okay. He's Okay. more prone to ending up with kafaja vyadis if the person is doing all the ahara, vihara, manasika things which increases the kapha. Yeah. So he should be more careful not to have this kind of things more. In Who, moderate, yes, increases. Yeah, kapha. Yeah. Okay, thanks, ma'am. Yes, Kayan ji. हाँ जी मैम। मैम मेरा ना क्वेश्चन है, मैं ना प्रकृतियों में अभी तक घूम रही हूँ। जैसे मेरे को है, मेरा वाता और पिता प्रकृति है। मैंने अपना बॉडी एनालिसिस किया है, मेरे को लगता है मेरा वाता और पिता दोनों है, मतलब मैं वाता और पिता प्रोमिनेंट हूँ। और मेरे को ना जैसे कई बार क्या होता है, जब भी मैं बाहर का कुछ खाती हूँ तो मेरे को वॉमिट जैसा फील होता है, और मेरी जो बॉडी है बहुत एसिडिटी, मैं सुबह उठती हूँ तो मुझे एसिडिटी फील होती है। तो मैं मतलब इन सिम्टम्स से मैं क्या जनरलाइज कर सकती हूँ कि मेरा क्या बढ़ा हुआ है? इससे क्या कोई पता चलता है कि कौन सा दोष बढ़ा हुआ है एसिडिटी अगर से? और वॉमिटिंग एसिडिटी है तो आपका पित्त बढ़ा हुआ है, आपने ऐसा कुछ खाया है जिससे आपका पित्त बढ़ा है, जिसकी वजह से आपका ये डिसऑर्डर आ रहा है, वो कोई तो मेरे अलग को ही है। वो बिल्कुल, देखिए प्रकृति जो है वो अलग है, विकृति जो है वो अलग है। विकृति जी, मतलब जी। आपको ये एसिडिटी हो रहा है, आपने कुछ गलत खा लिया तो आपको एसिडिटी हो रहा है, ये विकृति है, ये चला जाएगा। लेकिन आपका जो प्रकृति है वो नहीं जाएगा, वो चेंज नहीं होगा। जी, जी, जी। मतलब मेरे को बेसिकली ये है कि अगर हमें अपनी प्रकृति पता होएगी तो हम अपनी जो डाइट है, जो आगे हमसे कोई हम बेसिकली तो हमने ये कोर्स डाइट के लिए किया है ना। अगर हमसे कोई डाइट ही नहीं आता है तो हमें उसकी प्रकृति और उसके जो भी डिसऑर्डर्स पता होंगे, हम उसके हिसाब से उसको डाइट देंगे ना। डिसऑर्डर आप छोड़ ही दो ना, आप उनका प्रकृति, अग्नि और उनका मल, इतना ही आप देख लो। ओके, जैसे मैंने तो अपना लेना है। जैसे ही आप उनका प्रकृति बैलेंस करना शुरू करोगे, तो क्या हम लोग प्रकृति बैलेंस करना मतलब क्या कर रहे हैं, जो उनका नॉर्मल रेंज है या फिर उनका जो हेल्दी स्टेटस है, प्रकृति बैलेंस्ड दोषा का क्या है, कौन से है, वो देख रहे हैं। तो वो क्या उससे उसको कैसे संभालना है, हमको सिर्फ वो देखना है डाइट से। जैसे मेरा वाता और पिता, मेरी दोनों पर्सनालिटीज में वाता और पिता है, ठीक है। अब वाता को हमने अगर बैलेंस रखना है तो हमारा है स्वीट, आंवला, लवना, मधुर, आंवला, लवना, ठीक है। ये 3 रस है उसके लिए, वाता के लिए। अब पिता को अगर बैलेंस रखना होता है तो उसके लिए होता है एक बिटर, कषाया हम और लोग तिक्ता। सिर्फ एक मिनट, हम लोग सिर्फ जब हम लोग एसेस कर रहे हैं या फिर डाइट प्लान कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ प्रकृति देख रहे हैं? नहीं, प्रकृति तो नहीं देखेंगे, लेकिन ये भी एक क्या मेन क्या पॉइंट देख, है। नहीं आप मेरे को पहले ये बताओ, जब हम लोग डाइट प्लान कर रहे हैं तो हम लोग क्या क्या फैक्टर्स देख रहे हैं? जब भी उनकी कोई एज क्या इंसान आता है, है, उनकी एज क्या है, उनका प्रकृति हो जेंडर गया, क्या है, एज, जेंडर जेंडर, क्या है, जेंडर, और उनको कोई डिसीजेस वगैरह है कि वो हेल्दी है, और उनके जो सिम्टम्स वगैरह हैं, बस यही। ये तो आपने बेसिक, इसका मतलब बेसिक आपने कुछ नहीं पढ़ाई की। फिर आप बता दो। हम लोग पहले उनका प्रकृति देख रहे हैं, उनका अग्नि देख रहे हैं, उनका एपेटाइट देख रहे हैं, भूख देख रहे हैं, हम लोग उनका मल देख रहे हैं। ओके, हम लोग पहले ये देख रहे हैं ना। यही अगर आप उनका सिर्फ एज देख रहे हो, सिर्फ उनका प्रकृति देख रहे हो, उनको भूख लगी है क्या नहीं, वो आप नहीं देख रहे हो। ठीक आप है, सिर्फ मैं उनका समझ गई प्रकृति आपकी देख रहे हो, बात। एज देख रहे हो और उनको डाइट दे रहे हो। नहीं वो नहीं, मैं बंदा मतलब उसको पचा पा रहा है, वो देख रहे हो। उसको एक्चुअली मैं भूख अभी खुद कितनी से लगी।
एक्चुअली मैं जैसे खुद पे एक्सपेरिमेंट्स कर रही हूँ ना, पहले खुद के लिए, तो अब हाँ, जैसे तो मेरे को आप ना खुद वही। के लिए ही ये देखो ना, पहले ये हाँ, चीज देखना शुरू करो, खुद में ही ये चीज देखना शुरू करो। आप कि कौन से जैसे प्रकृति के हो आपने देख लिया, आपका भूख देख क्या लिया, है, कितना है, वो भी मैंने देख आपका मन लिया। क्या है, कैसा है। तो फिर अगर आपका भूख, अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आपका तीक्ष्ण अग्नि है, तो आप कुछ भी मसालेदार या फिर कुछ भी खट्टा और नमक वाला खाओगे तो ऑब्वियसली आपका अग्नि और बढ़ जाएगा, और आपका पित्त बढ़ जाएगा, फिर आपको डिसऑर्डर शुरू हो जाएगा। ओके ओके ओके। मेरे तो को ये सारी एक्चुअली ये चीजें था देखो। कि जैसे अगर मेरा वाता के रस तो अलग है, पिता के रस बैलेंस करने के वो उसका कोई मैटर नहीं है। देखिए, हम लोग प्रकृति जब एसेस करते हैं तो हम लोग सिर्फ वात या पित्त या फिर कौन सा रस डाल रहे हैं ये एसेस नहीं करेंगे ना, हम लोग अग्नि भी एसेस करेंगे। वो इंसान क्या कर रहा है, कितना खा रहा है, कितना वो पचा पा रहा है, वो सारी चीजें भी तो हम लोग देखेंगे, करेक्ट। तो ये सारी चीजें देखने के बाद हम लोग डाइट प्लान कर रहे हैं। आप सिर्फ प्रकृति देख रहे हो, एज देख रहे हो, तो क्या मतलब हो गया। नहीं नहीं, जैसे मान लो मैंने सब कुछ देख लिया और मेरे को अब ये पता चल रहा है कि मैंने इसका वाता भी मैनेज करना है और इसका पिता भी मैनेज करना है, दोनों देखो चीजें कभी, मैनेज करनी है। नहीं, कभी भी अगर आप देखोगे तो या तो फिर वात रहेगा या तो फिर पित्त रहेगा, दोनों मतलब इकट्ठा नहीं एक होगा। चीज, हाँ, दोनों इकट्ठे नहीं होंगे, यही हाँ, मेरा पॉइंट था बेसिकली दोनों पूछने का कि। क्योंकि देखो वात क्या है, हवा और स्पेस है, पित्त क्या है, अग्नि है, तो दोनों एक साथ थोड़ी ना रहेंगे। ओके ओके, यही मेरा मेन करेक्ट। बेसिकली हाँ पॉइंट मेरा यही था। ठीक है ठीक हाँ, है, दोनों एक थैंक साथ यू। तो नहीं होंगे, कोई एक यही बड़ा हुआ होगा। ओके, तो कंफ्यूजन उस थी ना हिसाब से। मुझे, कंफ्यूजन थी कि वाता अगर बड़ा है तो उसके तो पता है, कफा हम्म भी है उसका भी पता है, लेकिन जैसे वाता के पित्त बिल्कुल अगर बड़ा हो ऑपोजिट गया है, तो पित्त उसका वो को अगर बेटा। बड़ा, वो भी हमको पता है ना। ठीक तो पित्त बड़ा हुआ पित्त और बड़ा हुआ वात सेम सिम्टम्स है क्या, नहीं ना, नहीं नहीं, तीनों के बिल्कुल नहीं। सिम्टम्स अलग 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 है, करेक्ट। तो फिर ठीक। उस हिसाब से हाँ भाई, तो फिर इसमें ये बड़ा हुआ है, तो फिर इसका प्रकृति ये है लेकिन ये बड़ा हुआ है, तो इसका मतलब क्या करना है बराबर। आपको, उसके बिल्कुल। प्रकृति, उसका ये प्रकृति क्या हाँ, है, यहाँ पे उसको हम बिल्कुल लोग बिल्कुल। ये करना है। समझा, क्लियर। थैंक यू, अब मुझे समझ लगी कि प्रकृति डबल हो सकती है लेकिन डिसऑर्डर एक ही बड़ा हो सकता है। ठीक एग्जैक्टली है, एग्जैक्टली। थैंक यू मैम। यस हर्षा जी। अनिरुद्ध जी, यस डिसऑर्डर भी डबल हो सकते हैं, ट्रिपल भी हो सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल आपके बेसिक चल रहा है तो फिर आप इतना ही समझिए। जब हम लोग डिसऑर्डर्स देखते हैं, हमारे पास बहुत सारे एक दोषज, द्वंद्व दोषज, त्रिदोषज, आम, सन्निपात, ऐसे बहुत वेराइटीज है हमारे पास। अगर फीवर भी आता है, 101 टाइप्स ऑफ फीवर्स है, ओके। तो इट इज अ डिफरेंट, तो इसीलिए डायग्नोस्टिक और जो ट्रीटमेंट है वो थोड़ा सा हम लोग साइड में रखते हैं। ओके, बेसिक अभी इतना आपको अंडरस्टैंड करने के लिए काफी है, ठीक है। या जी हर्षा जी। मैडम, वेट गेन हो जाता है तो उसका बैलेंस, मतलब मेरे सन को वेट गेन हो गया है तो उसका क्या इम्बैलेंस है? वेट गेन हो गया है तो आप मेरे को क्या? बताओ कौन सा हाँ, दोष बढ़ने से वेट गेन होता है। कफ। और तो उसको घटाने के लिए और कफ कब बढ़ता है, क्यों बढ़ता है। मैंने इतना तो नहीं हाँ, आप ही तो फिर बता दीजिए। वापस, नहीं, जब मैंने ऑलरेडी बताया है वही चीज बार बताया बार है। नहीं बताना है, करेक्ट। तो अच्छा आपको अच्छा। भी आपके तरफ से भी इनपुट करना है। सबसे हाँ, पहली बात ओके। तो ये ट्रीटमेंट सेशन तो नहीं है जहाँ पे हर कोई नहीं। अपने हेल्थ इश्यूज पूछेगा और मैम इसमें क्या करना है क्या नहीं करना है, करेक्ट। ये हमारा क्लास है, इंटरेक्टिव सेशन क्लास है, तो जो हमारे टॉपिक्स है, जब अगर आप वही क्लियर नहीं कर पा रहे हो, बेसिक से क्लियर आपको बेसिक अंडरस्टैंड नहीं हो पा रहे, तो ट्रीटमेंट में बता के क्या करूंगी, क्या करेंगे आप? ओके ओके। करेक्ट है बेसिक ना। कफ के तो ऊपर काम पहले आप करना है। बेसिक, हाँ पहले हाँ, आप बेसिक शुरू कर दो, वापस से बेसिक देखो। बेसिक। मैंने बेसिक इतना डिटेल, मतलब एक बेसिक का क्लास मैंने 2 दिन तक खींचा है। दो, हाँ, 2 हाँ बार आप बोलते भी हो मैम, बराबर है। ओके करेक्ट, ओके तो मैं और ओके। बार बार हर क्लास में ये करती हूँ। तो हाँ, आपको इसीलिए मैं आपको क्वेश्चन क्यों पूछती हूँ, क्योंकि मुझे पता चलता है तब जाके कि आपने कितना पढ़ा है, कितना कितना आपने पढ़ा है? ध्यान दिया है।
हाँ ओके ठीक है। ओके तो फिर थैंक यू बेसिक इसलिए बार बार क्यों बोल रही हूँ, बेसिक रिवाइंड कीजिए, रिवाइज बेसिक पढ़िए, करेक्ट। तो राइटिंग आपको राइटिंग आपके क्वेश्चंस के एग्जैक्टली क्वेश्चंस, आपके क्वेश्चंस के आंसर्स आपको खुद मिल जाएंगे, ठीक है। थैंक यू मैम। Yeah. Um, Gurupreet ji, a person having good diet but still have more cravings in hypothyroidism. Please suggest how to stop cravings. Please work on his digestion and metabolism. Nirupama ji, ma'am, I had shared my questions in the query form. Hope you have received them. Nirupama ji, yes, I have received the queries. First, just let me take these things and then I'll any for general health, bone health, gut health for all Prakriti in middle-aged adults. Hema Malini ji, there are thousands of supplements, but we give supplements based on the Prakriti and Agni of the person. Disorder means Vikruti only. Na. Yes, disorder means Vikruti. Afternoon sleep increases kapha. Yes, Anupama ji. How to improve gut health, ma'am? How to improve gut health? By improving the Agni of the person. Okay, improve the Agni of the person, then it will help automatically, it will increase the gut health of the person. Okay, now let me, I hope we don't have any more questions, so I'll just take the queries. Oh. Nirupama ji, can you please, if you don't mind, or if you have your queries written, can you just raise your hand and ask me the queries, or you don't remember? I have to check because it becomes a bit difficult. Is it possible for you to raise your hand and ask your queries? Is it possible? Nirupama ji. I'm not able to see. Is it possible, Nirupama ji? You can just raise your hand and you can, ask them quickly. It will be more easy for you. Yes. Yes, Nirupama ji. Hi, ma'am. Good afternoon. Hi. Good afternoon. Yeah, because you have a lot of questions and it becomes a bit difficult for me to. Yeah. Ask me. Yes. I just had actually many doubts in between. Yeah, You mentioned during the musculoskeletal class, like sometimes due to veins and then muscles getting twitched in between. So sometimes there will be a pain caused. Not veins, nerves. 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 There's a lot of Okay. difference between veins and nerves. Okay, veins Okay. are hollow blood vessels which carry the deoxygenated blood. Okay, or you Okay. could say Okay. the bad blood. And nerves are Okay. something which pass the signals. Okay, so both are a bit different. Okay, to clear Okay. first of that. Then next. Okay, so I wanted to know sometimes during the forearms, like when we sit on the laptops and keep browsing, so that part of our hand which gets the pain, like not exactly near the wrist, but that side. So sometimes like bulging of veins might be there. So what could be the reason for that? Is it because we're continuously using the hand for the laptop browsing? Yes. Okay. You're using over usage of the hand. Okay, so that when that happens, it gets a bit tired, or you could say in Ayurvedic terms, if I want to tell you, a lot of vata increases, because of which there is too much of
space, so there is bulging Okay. and slightly swollen kind of thing. Okay, Okay. very Okay. gently you can just massage oil and then put hot water. That will relax it. Okay. Okay. Like the Patra Potli and the pain oil which you had suggested, I can use that. Yes. Okay. Yes, And yes. also, like for the recipe which you had given, can we use the raw turmeric, or is it we have to use it in the powder form? The turmeric. Turmeric for what exactly? The pain oil and the Patra Potli. Patra potali, if you have availability of raw haldi, then it is the best. Okay, but it is a bit very aggressive. Okay, it is very, very aggressive. So you have to be a bit careful, because there are chances of having scalding and all. But if you can use it, no harm in it. It is, in fact, if at all you get, but we don't have that option of throughout the year. Very only in winters we have that availability of raw haldi or raw turmeric. So if you can use it, very, very good, very beneficial. You can just use that instead of the haldi powder. Okay, and even in that you can use, but you have to be careful in the usage for the skin, because sometimes it can cause a bit of irritation or redness or scalding kind of thing. So you have to be a bit careful about it. Okay, because usually like we take raw ginger, so I thought if we can take raw turmeric also. You can take, but not everybody, whatever I have told, it is just which is easily available in your kitchens. So now raw turmeric is not everybody is not privileged to have that. Yeah, if I would have, I would love it. I would make I would literally love it. You can make skin oils, you can make oils, cosmetics. Oh God, you need it and you can make it. But unfortunately we can't. So the next best option is either turmeric essential oil. Yes, turmeric powder is okay. That is, though every kitchen will have that. And next after that is the best is the turmeric or essential oil. It is also very, very bad. Of course, if at all you get hold of very good quality turmeric oil, then it is very good. It is very intense. Just one drop will increase the glow if at all you're using in cosmetics and stuff like that. Okay. Thank you. And also, ma'am, I wanted to ask, like in the earlier classes, like in the beginning, you were mentioning, like in pitta disorders, we get, thyroid and then PCOS, PCOD. But then when you're actually taking the course, like the disease-wise, you mentioned it is due to Vata and Kapha. So I actually couldn't get that link. If you could just explain once again. If you go through the explanation, what has been mentioned is, when Vata gets increased, it disturbs the Pitta function, which in turn affects the Kapha function and leading to the disorder. The condition. Yes. Okay, like if the person is Vata based, then again, if there is over Vata also, it can release? No, see, if at all, it has to be wherein even the pitta is at that stage wherein it can be triggered or it can be converted into disorder. Okay. Just only increase of Vata will be a kind of a triggering or a contributing factor, you could say. Okay. So that is it. Hope this was clear. Yes, ma'am. And also one more question, you mentioned for the neem cream, like for the skin, like for dry skin and everything. So you had mentioned the neem oil, but if we can use the raw neem leaves itself, that will be good with aloe vera, or you would suggest neem oil? Neem oil would be better, because it is more intense. Or you can use neem swarasa. Neem swarasa is your raw leaves. When you grind it and then smash it. Squeeze it, then you get that juice, fresh juice, raw juice. Okay. Yes. That you can use, but that could be a bit potent. Again, neem is something like strong. It's very strong. So neem oil, when you're using it in the oil base, then it becomes very more and less harmful.
Okay, okay. And ma'am, one last question. Like you mentioned, like to take methi water, right? Like Hmm. for different disorders. Like suppose Hmm. for thyroid, you have to take methi. But then Hmm. sometimes I have consumed methi water, like even little methi beej seeds also. But I've experienced a Hmm. lot of bloating and heaviness. So I just wanted to know why is Hmm. that? Like on empty stomach in Because the morning. yeah, see, sometimes it so happens, methi, even though they are good, not everybody agrees Mm-hmm. with that. I mean, like in terms of the body, Okay, because of its effect. So that is the reason. okay. That's why we tell every time that everything is good, but what Hmm. is good for your body will tell you. Okay. Okay, So now, okay. if at all you're having that, try to Hmm. just gulp a couple of methi and then take sips of hot water. So that will kind of Okay, help you a bit. If at all you are keen on okay. taking methi seeds. Okay, which Prakriti is methi seeds? Like, Methi is basically kashaya, kashaya radha uh-huh. and tikshna, not tikshna, ushna virya. Ushna virya is Okay. Yeah, like it increases the Agni. yes, yes. Okay, all right. Yeah, these are the doubts, ma'am. Thank you so much. Thank you. Yes, Uzma ji. हेलो मैम। हेलो मैम अगर कोई आयुर्वेदिक हर्ब ले रहा है, मतलब ए टू जेड कोई भी सितावरी या त्रिफला या फिर जीरा वाटर या मेथी, तो मतलब इसका कुछ लिमिट है कि 3 डेज लेना है, 7 डेज या बंद कर दो फिर साइड इफेक्ट होगा? सबसे जैसे हम डॉक्टर हाँ पहले आप डॉक्टर से कंसल्ट करके ले रहे हो तो फिर वो हाँ हाँ डॉक्टर ही आपको बताएंगे कि कितने दिन लेना है, कितना लेना है, कैसे लेना है। ओके ओके, ओके क्योंकि वो आपके प्रकृति, आपके अग्नि, वो सारी चीजों को ध्यान में रख के वो आपको एडवाइस करेंगे। अगर आप गूगल करके किसी ने बोला है ऐसे करके ले रहे हैं तो आपका बॉडी खुद बताएगा भैया ये मेरे लिए नहीं है। अभी किसी ने तो बोला मेथी ले रहे हैं तो उनको ब्लोटिंग वगैरह हो रहा है, तो मेथी डजंट वर्क फॉर एवरीबॉडी। एक्चुअली मैम मुझे सिंपली ये पूछना है कि हर्ब ऐसा कुछ है कि साइड इफेक्ट कुछ टाइम बाद करेगा? साइड इफेक्ट देखिए, हर चीज अगर आप एक्सेस में ले रहे हो तो उसका साइड इफेक्ट दिखेगा ही। अगर आप मिठाई भी ओके बहुत ज्यादा खा रहे हो तो वो भी साइड इफेक्ट देगा, भले ही वो हेल्दी है। तो भले ही वो हर्ब्स है, ऐसा नॉर्मली अगर हर्ब्स है तो फिर अगर आप आपके बॉडी के लिए कितना चाहिए, अगर आप उतना ले रहे हो तो सही है। वो डिसाइड कौन करेगा? या तो फिर डॉक्टर करेगा या तो फिर आपका बॉडी करेगा। बहुत ओके फॉर एग्जाम्पल त्रिफला ही, फॉर एग्जाम्पल अगर आप विदाउट कंसल्टेशन, विदाउट ये बहुत टाइम तक ले रहे हो तो आपका जो कोष्ठ है या फिर आपका गट है बहुत ज्यादा सूख जाएगा और ड्राई हो जाएगा। भले ही वो हेल्दी है, लेकिन आपके लिए ओके हेल्दी है या नहीं वो आपका बॉडी ओके बताएगा। ठीक है। थैंक यू मैम। मैम वन मोर क्वेश्चन, अगर कोई कफ प्रकृति है और उसका मेटाबॉलिज्म स्टेडी है, तो मतलब उसको मतलब थोड़े जल्दी से फास्ट करने के लिए क्या करना होगा, कोई इजी वे में? जल्दी से फास्ट करने मेटाबॉलिज्म देखो, कफज प्रकृति में मेटाबॉलिज्म और डाइजेशन हमेशा थोड़ा सा मंद रहता है, वेरी कॉमनली, क्योंकि उनका जो गट हेल्थ रहता है, फिर डाइजेस्टिव फायर रहता है, वो मंद रहता है, धीमे रहता है। तो उसको एनहांस करने के लिए क्या करना है, हम लोगों ने ऑलरेडी अग्नि के क्लास में बोला है। बहुत ज्यादा स्पाइसेस लेना है, एक्सरसाइज करना है, वर्कआउट्स करना है। ओके कोई ऐसा कुछ नहीं है कि भाई इसको ले लो तो थोड़ा फास्ट हो सकता है? हर कोई हर चीज के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। ठीक है, बॉडी है, मशीन नहीं है कि हाँ ये ठीक नहीं कर रहा है तो वो पार्ट निकाल दो, दूसरा डाल दो, या फिर बूस्टर लगा दो तो चल जाएगा। बॉडी है, उसको भी टाइम लगता है, उसको भी अपना ये है। ठीक है। ओके थैंक यू। यस राजेश जी। राजेश जी आपकी आवाज नहीं आ रही है।
अनम्यूट कर लीजिए। ओके, भूमिका जी। हेलो, यस मैम। हेलो, हाँ जी। मैम मैं एक चीज पूछना चाह रही थी, जैसे आपने इनफर्टिलिटी के रिगार्डिंग जो फॉर्मुलेशंस बताए थे, जैसे व्रीहान गुटिका और विषय गुटिका वगैरह, तो मैम जैसे है ना, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस कोर्स, इफ सम पेशेंट कम्स टू अस लाइक दिस, सो कैन वी प्रिस्क्राइब these formulations, or the No, doctor will only doctor prescribe? doctor will only prescribe. So what will be our contribution in this? Diet, their Diet. prakriti, assessing. Only medication is not the solution, right? If Okay, at all okay. the person is the health is proper and all the functions are growing properly, there is no need of medication. Okay, okay, okay. Okay. राजेश जी, आप अनम्यूट कर लीजिए। राजेश जी। पूनम जी। यस मैम, गुड आफ्टरनून। Good afternoon. मेरा क्वेश्चन ये था मैम कि मेरा पित्त और कफ प्रकृति है, जैसे मैंने अपना असेसमेंट किया था, लेकिन पहले ना मुझे कॉन्स्टिपेशन का, मतलब जैसे मेरा जो रूटीन था से मुझे कॉन्स्टिपेशन का मतलब प्रॉब्लम था। अब जब मैंने अपना थोड़ा रूटीन चेंज किया है, जैसे मैं सुबह रनिंग करती हूँ, फिर योगा एंड फिर थोड़ा सा ब्रेकफास्ट, फिर लंच नॉर्मली, और फिर फ्रूट्स आफ्टरनून में लेके, और फिर कुछ ग्रीन टी या ऐसा कुछ उसके बाद में, तो फिर अब मेरा मतलब उल्टा ही हो गया है। तो ऐसा मतलब क्यों हो रहा है, मतलब मुझे भी नहीं समझ में। नहीं, मेरे को मतलब आपका अब क्वेश्चन मुझे समझ मतलब में नहीं आया। इनडाइजेशन हो रहा है, मतलब इनडाइजेशन हो गया है, तो या तो मतलब प्रोटीन, ये जैसे फॉर एग्जांपल कभी मैं एग्स खा लेती हूँ तो मुझे इनडाइजेशन हो जाता है, या मिल्क पी लेती हूँ तो इनडाइजेशन होता है। तो मतलब ये तो प्रोटीन वाली चीजें हैं जो हम लोग को इंटेक भी करनी चाहिए अगर हम लोग कुछ एक्सरसाइज कर रहे हैं डेली बेसिस पे। तो लेकिन मेरा तो इनडाइजेशन ही हो जाता है उसकी वजह से। तो आप आपके अग्नि पे काम कीजिए ना। आपका अग्नि सही नहीं है जिसकी वजह से ये चीजें हो रही है। तो पहले आप अपना अग्नि, जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसको आप करेक्ट कीजिए। ओके, तो मतलब उसको कैसे करना होगा? वो हम लोगों ने ऑलरेडी अग्नि और आम अग्नि के क्लास में बताया है कि कैसे उसको आप करेक्ट कर सकते हो, कैसे आप अग्नि को बढ़ा सकते हो। ओके ओके, ठीक है मैम। ओके मैम, थैंक यू। नीतू जी। या गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम, जैसे हमने न्यूट्रिशन की क्लास में पढ़ा था कि हमें कितना प्रोटीन, फैट एंड ऑल दैट, हमें डाइट कैसे अपना ऑलमोस्ट तैयार करना है, मीन्स लगभग कैसे आइडिया हो गया है। तो आई जस्ट वांट टू आस्क कि अगर जैसे हमने किसी भी इंसान का कैलोरी मीन्स डाइट तैयार किया, उसमें ऐसा हो सकता है कि बिकॉज ऑफ उसका प्रवृत्ति क्या है, कुछ चीजें ऐसी हैं जो उसको सूट ना करें, या जो हम अगर वेट लॉस या वेट गेन के लिए कर रहे हैं वो इफेक्ट ना करे वो कैलोरीज उतना, ऐसा हो सकता है? हाँ, क्यों नहीं हो सकता। ओके, मींस हमें पहले उसका पूरा आयुर्वेदिक एनालिसिस मींस पूरा अग्नि एंड पित्त ये भी उसमें कैलकुलेट करके, और थिंग्स को उस मींस जो आइटम हम दे रहे हैं उसके रिगार्डिंग हमें चेंज करना पड़ेगा। एग्जैक्टली, सही पकड़े हैं। थैंक यू। So this is how you actually have to bridge both Ayurveda and modern nutrition and work with it. Okay? Thank you. Thank you. Okay. Anupama ji. Hello, ma'am. Good afternoon. Good afternoon.
हाँ, ये जो तुलसी ड्रॉप है या च्यवनप्राश है आपने बताया था, और जैसे आंवला जूस है, ये अगर लेना है तो कौन सी कंपनी अच्छी है रहती है? मैं जैसे बैद्यनाथ या सांडलू या डाबर, ऐसे इसमें से कौन सी? या पहले तो बहुत सारे कंपनीज हैं, ओके, हाँ क्वालिटी वाइज बहुत ज्यादा डिफर होता है। हाँ, तो आप पहले थोड़ा आरोग्यम से आप देख लो, उनके पास शायद ये सारी चीजें अवेलेबल है। अच्छा, ओके ओके ओके, ठीक है मैम, ओके, थैंक यू। राजेश जी, मैं बार बार आपको अनम्यूट कर रही हूँ, लेकिन आप कुछ पूछ नहीं रहे हो। हैंड रेज किया है, लेकिन क्वेश्चन भी नहीं है। ठीक है, यस कायन जी। मैम मेरे को बस छोटा सा क्वेश्चन है। मखाने की तस्वीर, मखाना किस वो आता है, प्रकृति में आता है, कौन से रस में आएगा जो मखाने होते हैं? मखाना 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 मखाना, मेरे को थोड़ा सा देखना पड़ेगा उसका। ठीक है, मैं देख के आपको बताती हूँ। ये मतलब उष्ण प्रवृत्ति है कि कौन सी इसकी प्रकृति है वो हाँ, भी? वही वही मैं बताती हूँ, उसका रसगुण वीर्य विपाक सब बताती हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है, थैंक यू सो मच मैम। नयना जी। Yeah, ma'am. If supposing Vata, Pitta, and Kapha, all of them is imbalanced, then also we have to look into that digestive fire, how to improve that. Yes, 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 yes. That is very, very important. See, first Okay. you have to know the prakriti of the person, and once you know the prakriti of the person and the general gut health of the person, when we are accessing prakriti, we also look into the agni of the person. उनका Yeah. अग्नि क्या है, उनका स्टूल्स क्या है, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि उनका अग्नि कौन से इसमें आएगा, विषम, तीक्ष्ण, मंद, वो सारा, या फिर सम, वैसे पता चल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अभी किसी का तो कोई बता रहा था, करेक्ट, पहले उनको कॉन्स्टिपेशन था, तो कॉन्स्टिपेशन उनका कब था, मतलब फॉर एग्जाम्पल, मैंने उनसे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा बिकॉज दिस वाज नॉट अ ट्रीटमेंट क्लास, बट अगर फॉर एग्जाम्पल बचपन से उनका कॉन्स्टिपेशन है, तो क्या है, उनका जो कोष्ठ है वो बहुत ज्यादा क्रूर है, मतलब वातज है, ठीक है। और अग्नि उनका अगर वैसे ही है, मतलब अभी अगर आप देखो कि उनको, मतलब अभी वो एक्सरसाइज वगैरह करके उनका अग्नि थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया, तो फिर वो कुछ खाती है, प्रोटीन वगैरह लेती है, तो फिर उनको इंडाइजेशन होता है, तो उनका अग्नि वापस से विषम हो गया। तो या ये हो सकता है कि वहां पे उन्होंने, मतलब उनको कभी बहुत ज्यादा भूख लगेगी, कभी बहुत कम भूख लगेगी, या फिर उनका अग्नि थोड़ा सा डिस्टर्ब है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देख रहे हैं, तो उनका गट जो है या फिर कोष्ठ जो है वो वात है, ठीक है। पहले उनका वात था, अभी क्या हो रहा है, उनका इनडाइजेशन बहुत ज्यादा हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, वो ऐसे एक्टिविटीज कर रहे हैं या फिर वो ऐसे आहार कर रहे हैं जहां पे उनका अग्नि जो है वो मंद होते जा रहा है। ठीक है, तो फिर सबसे पहले, और उसकी वजह से क्या हो रहा है, उनका गट हेल्थ भी डिस्टर्ब हो रहा है, तो हमको पहले क्या करना है, उनका अग्नि थोड़ा सा बढ़ाना है, और उनका डाइट में क्या वो गलत खा रहे हैं जिनसे उनका वात बढ़ रहा है और अग्नि शमन हो रहा है, वो हमको देखना है। फिर उनका लाइफस्टाइल, बहुत एक्सेस वो काम कर रहे हैं या फिर एक्सेस वो एक्टिविटीज कर रहे हैं, वो सब देखना है। तो ये धीरे धीरे हम लोगों को उनका रेक्टिफाई करके, फिर उनके प्रकृति, उनका एक्चुअल प्रकृति क्या है, उस हिसाब से हम लोगों को धीरे धीरे उनका डाइट, लाइफस्टाइल और जो इमोशनल के लिए जो भी बन पड़ता है, वो सारी चीजें हमको करनी है, तब जाके वो ना मैच होगा और उनका हेल्दी रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर वात है तो कॉमन सी बात है या फिर नेचुरल है कि उनको कॉन्स्टिपेशन होगा ही, तो कॉन्स्टिपेशन ना हो तो हम लोग डाइट में वैसे कर सकते हैं, गर्म पानी विथ घी, और दूध में घी डाल के, गर्म दूध में घी डाल के, खाने में थोड़ा ज्यादा घी ले रहे हैं, ऐसी चीजें हम लोग करके क्या करें, और एक्सटर्नली बॉडी मसाज दे रहे हैं, ऑयल मसाज, हॉट शॉवर, ये सारी चीजें हम लोग थोड़ा सा बैलेंस करके फिर उनका हेल्थ, या फिर आप बोलो दोषा बैलेंस कर रहे हैं, बैलेंस करते हैं। मगर ये आपने जो बताया ना, उसके अंदर तीनों का इम्बैलेंस है, मगर इसमें पित्त ज्यादा है, तो फिर
क्या होगा? पित्त पित्त ज्यादा है, पित्त यहाँ पे ज्यादा मतलब क्या है, पित्त बहुत मंद है, पित्त तो काम ही नहीं कर रहा है ना, इसीलिए तो उनका डाइजेशन इश्यू चल रहा है। तो फिर अगर ऐसे तीन का इम्बैलेंस है, मगर ऐसा प्रेजेंटली ऐसा पता चल रहा है कि उसका जो है उसको है ना खट्टी डकारें आती है, या तो ये स्पाइसी फूड लेंगे तो जलन होने लगती है, तो अभी तो उनका पित्त प्रोमिनेंटली ज्यादा बढ़ गया है, पित्त बहुत ज्यादा बढ़ गया है उनका। बहुत ज्यादा बढ़ गया है उसमें। और हाँ, बाकी पित्त दोनों के का भी सिम्टम्स दिख इम्बैलेंस रहे तो हैं है ना। ही। नहीं, आप हाँ पहले ये देखो ना, हम लोगों ने दोषा इसका क्या देखा है, दोषा जब वात बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो बॉडी में क्या क्या चेंजेस दिखते हैं हम लोगों ने वो देखा है। पित्त बराबर दोष है। बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो हम उनके बॉडी में क्या क्या दिखेंगे वो देखा है। कफ हाँ हाँ बहुत ज्यादा बढ़ जाता है क्या, तो क्या क्या है वो हम लोगों हाँ ने देखा है, करेक्ट। हाँ बराबर तो है। ये हाँ एक कॉन्सेप्ट हो गया, तो दोषा का बराबर। हो गया। तो हाँ प्रकृति जी। हमको पता है कि भाई प्रकृति उसका ये होना चाहिए, वात या फिर वात प्रकृति या फिर वात पित्त प्रकृति, जो भी प्रकृति है। तो हम लोगों ने ये देखा, अभी इसमें क्या क्या हो रहा है, तो फिर ठीक है, तो इसका मतलब इसमें ये दोषा थोड़ा सा बढ़ा हुआ है। अगर हम लोग उसका वात पित्त कफ का बैलेंस प्रकृति देख रहे हैं, तो उस हाँ हिसाब से उसका ये पित्त जो है वो थोड़ा सा कम होना चाहिए, लेकिन बहुत ज्यादा बड़ा है। अच्छा समझा। अच्छा। तो ओके ओके। प्रकृति जो है वो एक मेजरिंग यूनिट बन जाता है, जिसके हाँ हाँ। आधार पे एक ब्लूप्रिंट बन जाता है, तो उसके आधार पे हम लोग बाकी के चीजें सेट अरेंज करना शुरू कर देते हैं। अच्छा अच्छा, तो ये केस में अभी पित्त ज्यादा हो गया है उनका, तो अभी अगर खट्टी डकारें आ रही है, जलन हाँ, हो या रहा तो है जलन हो तो रही है, हाँ, तो फिर पित्त हाँ ज्यादा हो गया है। वैसे हाँ तीनों का इम्बेलेंस है, मगर पित्त अभी ज्यादा है, तो पहले पित्त को नॉर्मल करना पड़ेगा मैम। देखो, अगर उनका तीनों का इम्बैलेंस कैसे होता है, अगर एक इम्बैलेंस हो जाता है तो दोनों को इफेक्ट करेगा ही ना। फॉर एग्जाम्पल अगर ओके। 100% है तो हाँ हाँ ये हाँ 30 है, ये 30 है, ये 30 है, तो हाँ जी। 100% में ही रहना चाहिए। अगर ये 70 हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल पित्त 60 हो रहा है, तो ये हाँ कम हो रहा है ना। हाँ तो बराबर बराबर। ये ज्यादा हुआ का मतलब क्या है, ये कम हुआ, तो इसका हम्म। मतलब ये भी डिसबैलेंस ही हो गया ना। तो जब हम बराबर लोग है। हाँ इसको कम करेंगे तो फिर क्या हो हाँ। जाएगा, ये अपने आप बढ़ जाएगा दोनों, अच्छा अच्छा। तो अपने ओके आप ओके बैलेंस में आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर हमें वो वाला पित्त को कम करने का ये लेना पड़ेगा ना मैम। आपको पहले उनका प्रकृति क्या है उस हिसाब से आपको प्लान करना उसका है, और उस हिसाब से आपको दोषा दे। हाँ सब अगर उसका पित्त अगर प्रकृति बढ़ गया है देन यस। कफ और पित्त है, मेन उसका हम्म प्रकृति कफ पित्त है, बराबर है। हम्म और अभी क्या हम्म है, एज हो गई है तो वात भी अभी उसका बढ़ा है, बराबर है। हम्म। तो फिर अभी इसमें तीनों का इम्बेलेंस हो गया मैम, क्योंकि उसका पित्त तो की उसका डकारें आती। प्रकृति क्या है, प्रकृति क्या है उसका, प्रोमिनेंट कफ और पित्त है मैम। प्रोविनेंट कफ और पित्त जो प्रकृति है, हाँ, यानी करेक्ट। जो बोलते हैं ना कि नेचुरल उसकी प्रकृति कफ और पित्त है। कफ और पित्त प्रकृति का है इंसान, हाँ हाँ ठीक है। हाँ तो उसका कफ हमेशा बड़ा होना चाहिए, बिल्कुल पित्त बिल्कुल। सेकंड, पित्त जो है वो सेकंड होना चाहिए, हाँ जी और हाँ जी। वात जो है वो कम होना चाहिए। तो कम अभी होना यहाँ चाहिए। पे क्या हो रहा है, उसका पित्त बहुत ज्यादा बढ़ गया है। हाँ जी हाँ जी। अगर पित्त बहुत ज्यादा बढ़ गया है तो उसका कफ और वात ऑब्वियसली घट गया है। हाँ जी हाँ, एज कम्पेयर टू पित्त घट गया, बराबर है। हाँ, तो फिर हमको क्या करना है, पित्त उसका उसका नॉर्मल क्या है, पित्त थोड़ा सा कम होना चाहिए ना, कफ को हाँ तो कंपेयर किया तो पित्त को अगर आप हाँ नीचे लेके आ जाओगे तो अपने हाँ आप हाँ उसका कफ बढ़ जाएगा, कफ बढ़ जाएगा तो वात तो अब अपने आप थोड़ा सा नॉर्मल हो ही जाएगा। हाँ। ओके ओके, या अभी समझा। थोड़ा आइडिया आ रहा है मैम, आप बता रही है तो थैंक यू। भूमिका जी। मैम एक्चुअली मैं ये पूछना चाह रही थी कि जैसे आप कोई है ना कि एक जैसे कोई पेशेंट का कोई एग्जाम्पल लेके कि हाउ टू एसेस, जैसे वो हमारे पास आया है, वो क्या आप मैम एक बता सकते हैं क्या? ऑलरेडी आपको एक प्रकृति और अग्नि असेसमेंट का एक वीडियो शेयर किया गया है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एडिशनल हम्म, क्लास का, हाउ टू असेस प्रकृति एंड अग्नि। अच्छा। तो आप वो देख लो, इफ नॉट इट हैज बीन shared with all the students, wherein I have practically taken a student and I have assessed how to assess her prakriti and how to assess her agni. That has been given. Okay, please go to that video, see the video properly, and then you will have a better understanding. ओके।
राजेश जी आपको, हाँ राजेश जी, हाँ जी जी मैडम। हाँ जी बताइए। मैडम एक चीज पूछना है मेरे को, अभी जैसे मेरे भाई का लड़की है, 14-15 साल की है उम्र उसकी, तो अचानक से उसको 15 डेज पहले क्या हुआ, अचानक से थोड़ा वो घबराहट होता है उसको, वो और बेहोश हो जाती है। तो कुछ 10-15 दिन हो गए उसको ये कंटिन्यूस होते होते, डॉक्टर के पास लेके जाते हैं तो ग्लूकोज की बोतल चढ़ा देता है, बोलता है वीकनेस है वीकनेस है। कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या बीमारी हो सकता है। पैनिक अटैक्स है या फिर एडीमिया है, थोड़ा सा कंसल्टेशन करवाना पड़ेगा। वो कभी बोलते कभार हैं क्या स्ट्रेस, होता है स्ट्रेस की वजह से हो टीनेज, रहा है, स्ट्रेस है नहीं इसके कभी दिमाग कभार, में। हाँ कभी कभार ऐसे होता है कि 15 years और इन हाँ। टर्म्स ऑफ टीनेजर्स, जब टीनेज रहते हैं तो हम्म, बहुत कॉमनली पैनिक अटैक्स होने के चांसेस होते हैं। दे आर मोर ऑफ अ इमोशनल आउटबर्स्ट। ओके, हम्म, तो जहाँ पे इमोशंस बहुत ज्यादा बढ़ने की वजह से चक्कर आके अनकॉन्शियसनेस हो सकता है, या फिर कभी कभार ऐसे हो सकता है अटेंशन सीकिंग। ओके, अटेंशन सीकिंग हो सकता है, तो थोड़ा सा कंसल्टेशन की जरूरत पड़ेगी यहाँ ओके ओके। पे। Okay, we have someone. Makhana is fox nuts. Yes, fox nuts and is cold in potency. Vata, pitta, shamak. अगर कोल्ड इन पोटेंसी है तो वात शमन थोड़ा सा डाउटफुल है। एनीवे आई जस्ट गेट इनटू दैट। अगर मधुर रस है तो फिर लेट मी सी या लेट मी सी आई गेट बैक टू यू ऑन द मखाना थिंग। what is the remedy of for pigmentation on face? अनुपमा जी, ब्लेमिशेस के क्लास, कल का जो ब्लेमिशेस क्लास था उसमें ऑलरेडी इसके बारे में बहुत डिटेल में और बहुत ज्यादा बात की है, तो प्लीज गो बैक टू दैट। मैम, हाउ डू वी डिसाइड नेचर ऑफ फूड, फॉर एग्जांपल इफ इट इज हीट कॉजिंग और कूलिंग? स्नेहा जी, प्लीज गो बैक टू आहार वर्गीकरण और फूड क्लासिफिकेशन क्लास. Okay, in that we have discussed all this. Ashwagandha is suggested, oops, sorry. Ashwagandha is suggested by Ayurvedic doctor to the patient who is diabetic and he has late dinner. So can he take it with milk or water? Rumin ji, if at all the person is taking late food, late dinner, then I would advise let him take the ashwagandha powder in milk in the evening time. Okay, in the evening time. Ma'am, how do we decide? हो गया ना? How do we decide? हो गया. Post pregnancy prakriti changes? No, Nirveji. Post pregnancy, post delivery, post menopause, post anything, prakriti will not change. Nirveji, prakriti doesn't change, but yes, because of increased hormonal disbalance, your or pitta, the pitta might increase. Because of that, there could be, these things. Main reason of dry skin, excess vata. Ma'am, please can you tell for dark circles and wrinkles under the eyes? डार्क सर्कल्स एंड पिगमेंटेशन सेम व्हाटएवर कल के जो ब्लेमिशेस क्लास के में हम लोगों ने बात की है. फॉर wrinkles what you can do is a bit of massage is very very beneficial, and best is fruit, your fruit pulp, massage with fruit pulp, that is very hydrating and nourishing, very very good. What is the use of Shallaki herb? Sulochana ji, we use Shallaki herb in a lot of things. For asti, for calcium, for vata hara, decrease vata, in the joint related, in the bone related, a lot of things. Okay, किसी ने hand raise किया था क्या? Hand raise किया था? Okay, I think और कोई questions है? If not,
I'll just end the class because I've taken almost all the questions. Any more questions? Any more questions? If no more questions, I'll end the class. Fruit pulp. हाँ जी मनमीत जी, fruit pulp in the sense फ्रूट जो रहता है, फ्रूट को लेके आप मसाज कर रहे हो, या फिर फ्रूट नहीं है तो फ्रूट का जो छिलका रहता है, फलों का जो ऊपर का छिलका रहता है, उससे भी आप मसाज कर सकते हो। ड्राई स्किन के लिए भी आप फ्रूट पील्स का मसाज कर सकते हो। यू हैव पपाया, यू हैव वाटरमेलन, देन एप्पल, ऑरेंज, बहुत सारी चीजें। एनी मोर क्वेश्चंस? Okay, okay, then let's end the class. And diabetes, what about diabetes, Harsha ji? I didn't get your question. What do you mean by diabetes? डायबिटीज के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी देखा है इन लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स। लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स में हम लोगों ने देखा है डायबिटीज के बारे में। ओके, yes, okay, I guess I'll assume that we are done with the questions, and all the questions have been answered. Okay, so meet you on Monday. Yeah, thank you so much. Have a good weekend.